नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। नहीं हो रहा है अब और इंतजार, अब तो मंत्री बना दो सरकार। ओम प्रकाश राजभर भाजपा से यही विनती कर रहे हैं। भले खुलकर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से ये बात ना बोल पा रहे हो, लेकिन कभी कभी मीडिया के सामने और मंचों से वो अपना दर्द जाहिर कर ही देते हैं। मौका मिलते ही वो इशारों इशारों में दबे लफ्जों में ये बात बता देते हैं कि वो मंत्री बनने के लिए कितने आतुर हैं और बीजेपी से कितना नाराज भी हैं। लंबे समय से चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब होगा, तब होगा, लेकिन अभी तक ना तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और ना ही ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया गया। जाहिर सी बात है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तभी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। जी हाँ, लेकिन जो चर्चाएं होती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजभर के मंत्री बनाए जाने को लेकर जोरों से चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा सिर्फ चर्चा ही होती है। ना तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और ना ही राजभर जी के मंत्री बनने की कोई आसार अब लग रहे हैं। लोकसभा का चुनाव का समय है, वक्त बहुत कम बचा है। बीजेपी और तमाम दल लगे हैं अपनी तैयारियों में, लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में। तो अब तो खैर बहुत ही मुश्किल लग रहा है। वो बात अलग है कि ओम प्रकाश राजभर को खुश करने के लिए बीजेपी उनको मंत्री बना दे कि लोकसभा का चुनाव है और राजभर जी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इस वजह से उनको मंत्री बना ही दिया जाए। जी हाँ, लेकिन जो लंबा इंतजार है ओम प्रकाश राजभर का, वो उनसे अब नहीं हो रहा है। क्या ही बताया जाए, पता नहीं राजभर जी को इतना लंबा इंतजार बीजेपी क्यों करा रही है। वही अब ओम प्रकाश राजभर के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। उनसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक राजपाट नहीं मिल जाता तब तक होली नहीं मनाऊंगा। राजपाट का मतलब आप समझिए, वो कह रहे हैं कि जब तक राजपाट नहीं मिल जाता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर बीजेपी को इशारा दे दिया है और बड़ी धमकी भी दी है। अब बीजेपी इसको किस तरह से देखेगी ये तो वही जाने, लेकिन इस बयान से ये तो साफ है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री न बनने से कितना नाराज है। उनके कोई एक बयान नहीं है, कई बयान हैं जो ये बताते हैं कि मंत्री नहीं बनने से वो नाराज चल रहे हैं। भले ही बीजेपी की कितनी बड़ाई वो क्यों ना करें, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करें, लेकिन उनका दर्द कितना है ये तो वही जानते हैं। अब इस बात से जरा आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कितना नाराज हैं भी या नहीं। विपक्ष भी कई बार उनके मजे ले चुका है ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने को लेकर। तो अटकलों और चर्चाओं का दौर लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक ओपी राजभर के मंत्री बनने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। राजभर ने इशारों में कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। राजभर ने जो इस बार बयान दिया है मंत्री बनने को लेकर, तो इससे पहले भी वो कई मौकों पर मंत्री बनने को लेकर बयान दे चुके हैं। और हाल ही में उन्होंने कहा था कि राजभर जो बोलता है वो सीना ठोक कर बोलता है। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनूंगा। मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। ये उनका बयान था कि जब तक वो मंत्री नहीं बनते हैं तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। इतना बड़ा बयान एक इतना बड़ा नेता दे रहा है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि उनके लिए मंत्री पद का कोई खास महत्व ही नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है, और एक व्यक्ति जिसने समाज के हित के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके लिए मंत्री पद का क्या महत्व है। तो वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग को और बीजेपी को खुली धमकी देते हुए कहते हैं कि जब तक वो मंत्री नहीं बन जाते तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। मतलब राजभर जी चुनाव आयोग से बहुत आगे हैं, उनके आगे चुनाव आयोग भी कुछ नहीं है। ये जो कहेंगे तो चुनाव आयोग वही करेगा। इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई। अगर विपक्ष के किसी नेता ने यह बयान दिया होता तो आप सोचिए क्या हाल उसका हुआ होता। और अब उनका यह कहना कि राजपाट नहीं मिल जाता तो होली नहीं मनाऊंगा, खुली धमकी बीजेपी को, इसको धमकी तो कहेंगे ना। तो राजभर के एनडीए में शामिल हुए कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आसार उनके मंत्री बनने को लेकर नहीं लग रहे हैं। वह सार्वजनिक तौर पर कई बार अपनी हताशा भी जाहिर कर चुके हैं और अब उन्होंने होली न मनाने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष कई बार ये कह चुका है कि
बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को लॉलीपॉप थमा दी है। कई बार विपक्ष के कई नेता ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने को लेकर तंज भी कस चुके हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने सदन में योगी आदित्यनाथ से कहा था कि जल्द ही राजभर जी को शपथ दिला दीजिए, नहीं तो वो मेरे साथ आ जाएंगे। तो इस पर जब उन्होंने ये बात कही थी तो इस पर खूब ठहाके लगे थे। वहीं खुद योगी आदित्यनाथ भी हंसते हुए नजर आए थे। जी हाँ, जब शिवपाल यादव ने कहा था कि आप राजभर जी को जल्दी मंत्री बना दीजिए, शपथ दिला दीजिए, नहीं तो ये मेरे साथ आ जाएंगे। वैसे ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कोई इनका भरोसा नहीं है कब किसके साथ चले जाइए। तो शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा था वो भी आप सुनिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान मेरे करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। तो शिवपाल यादव को आपने सुना और अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के मजे लिए थे। उन्होंने कहा था कि जहां सरकार वहां वो, उनके लिए पिछड़ा दलित कुछ नहीं है। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने, सुनिए आप। जहाँ सरकार वहाँ वो है। अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं, उनके लिए क्या बोल, उनके लिए पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है। अपने ही राम जतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए। चलो एक दिन एसी की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा, अब 1 साल ठीक रहेंगे। 1 साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। वहीं ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी की एक और तस्वीर निकल कर आई जब राज्यसभा चुनाव में सुभाषपा के विधायक जगदीश नारायण राय ने सपा को वोट दिया। उसको लेकर भी वो नाराज दिखे। और इसके बाद जब बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई तो सभी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इस पूरे जश्न के दौरान ओम प्रकाश राजभर का नजर नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा था। वहीं उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों की जीत पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। अब इन सभी वजहों से सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे। सूत्रों की माने तो मंत्री नहीं बनाए जाने से ओम प्रकाश राजभर नाराज चल रहे हैं। अच्छा, कई बार इससे पहले वो दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा से वो कई बार मिल चुके हैं, कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने कई बार मुलाकात की। तो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, कई बार वो चक्कर लगाते रहे। भले ही वो ये कहते आए हों कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी मुलाकात दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं से हुई दिल्ली में, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो सिफारिश लेकर वहां पर जाते थे। वो अपनी बात को कहने के लिए वहां पर जाते थे कि मंत्री आप बनाइए। जाहिर सी बात सबको पता है कि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मंत्री बनने के लिए कितने आतुर हैं। कई बयान सामने उनके आए, उन बयानात को भी आपने सुना, उससे भी आपने अंदाजा लगाया। ठीक है, लोकसभा चुनाव का समय है, दिल्ली जाना हो सकता हो, चर्चा उस पर भी हुई हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो कई बार खबर आई कि वो अपने को मंत्री बनाने के लिए कई बार दिल्ली गए, वहां पर अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब बात कैसे बनती है, कब बनती है और क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहे 4PM के साथ।